सुख और दुख समय के चक्र के दो पहलू हैं। जहाँ कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन हमारे जीवन में घट रही घटनाओं का हमारी राशि और ग्रह नक्षत्रों से बहुत गहरा संबंध होता है। यदि किसी के ग्रह नक्षत्र खराब हो तो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, और यदि किसी के ग्रह नक्षत्र अच्छे हों तो वो राजा बन जाता है। वैसे तो सभी ग्रहों की अपनी एक अलग ही मान्यता है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह है वो है शनि। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन संकटों से भर जाता है। शनि की ढैया और 7.5 से तो सभी परिचित हैं और इससे कोई भी नहीं बच पाता। इसीलिए शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, और हम भी आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आप बेहद ही सरल तरीके से शनि देव की कुदृष्टि के प्रभाव से बच सकते हैं। और सुनाते हैं आपको हनुमान जी और शनि देव से जुड़ी एक पौराणिक कथा। नमस्कार, भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हनुमान जी और शनि देव के बीच वो कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद हनुमान जी ने शनि देव से एक ऐसा वरदान ले लिया जिसे सुनने के बाद आप लोग खुश हो जाएंगे और आपके जीवन में शनि को प्रसन्न करने की जो चाह और रास्ता है वो दोनों ही आसान हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन जब हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए थे तभी वहां से शनि देव का गुजरना हुआ। शनि देव को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था कि वे किसी के जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। शनि देव हनुमान जी को देखकर रुके और उन पर अपनी दृष्टि के प्रभाव को आजमाने के लिए चले गए, और वो जाकर हनुमान जी को ललकारने लगे। शनि देव ने कहा, वानर देख तेरे सामने कौन आया है। शनि देव काफी देर तक वहीं खड़े रहे और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर भी प्रयास किया और कहा, अरे ओ वानर, आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को भ्रम था कि इतने कहने के बाद हनुमान जी डर जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी पूरी तरह से राम भक्ति में लीन थे, और फिर जब काफी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज आप कौन? मात्र इतना पूछने भर से शनिदेव को गुस्सा आ गया और वो बोले, अरे ओ मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, रोक सकता है तो रोक ले। हनुमान जी ने बेहद ही विनम्रता से उनसे कहा, शनिदेव क्रोध ना करें, कहीं और जाएं, मुझे प्रभु राम की सेवा करनी है। परंतु शनिदेव नहीं माने और वो बार बार हनुमान जी का ध्यान भंग करने में लगे रहे। जब हनुमान जी को लगा कि अब ये ऐसे तो नहीं मानेगा, तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि ठीक है, तुम्हें मेरे राशि में प्रवेश करना है, कर लो, कहाँ से शुरुआत करोगे? तब शनिदेव ने उनसे कहा कि मैं तेरे सर से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे तेरे पांव तक आऊंगा। हनुमान जी ने बड़े ही विनम्रता से कहा, ठीक है, आओ मेरे सर पर बैठ जाओ। शनिदेव बड़े ही अहंकार के साथ हनुमान जी के सर पर चढ़ गए और वो सोचने लगे कि अब बस इसके ऊपर कुदृष्टि तो मेरी पड़ ही गई है और अब इसका खुशहाल जीवन मैं बर्बाद कर दूंगा। इतने ही देर में हनुमान जी ने एक बड़ा सा पर्वत उठाया और अपने सर पर रख लिया। शनि देव उस पर्वत के नीचे दबते चले गए, जिसके बाद वो हनुमान जी से याचना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ करो, मैं अब से कभी आपके पास नहीं आऊंगा, मुझे यहाँ से बख्श दो। लेकिन हनुमान जी ने नहीं सुनी और उनको दबाते चले गए। वो पर्वत का भार इतना था कि शनिदेव उसको सहन ही नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार हनुमान जी के सामने याचना कर रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन हनुमान जी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि मैंने तुझे कहा था कि मेरे ऊपर मत आ, लेकिन नहीं, तू नहीं माना, मैं तो पर्वत को अपने सर से नहीं हटाऊंगा। शनिदेव को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ने लगे, उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। तब जाकर कहीं जब बहुत देर हो गई तो हनुमान जी ने शनिदेव को पर्वत के भार से आजाद किया, और तब
शनिदेव ने कहा कि मैं आज से तुम्हारी राशि में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, मैं कभी तुम पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, तुम्हारी परछाई पर भी नहीं। तभी हनुमान जी ने शनिदेव से ये वरदान ले लिया कि केवल मुझ पे ही नहीं, मेरे किसी भक्त पर भी तुम अपनी कुदृष्टि नहीं डालोगे। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि आपके किसी भी भक्त पर अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालूंगा। तो यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण ले लीजिए। हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम भक्ति और धर्म ज्ञान की वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें भक्ति रस को और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। नमस्कार।